जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। बात हो रही है पाकिस्तान के बैरूनी जिन खतरात से पाकिस्तान इस वक्त दो चार है। अंदरूनी खतरात तो चलें एक तरफ हम रख दें, आपस की लड़ाइयों से शायद हम निकल नहीं पा रहे, लेकिन बैरूनी दुनिया पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रही है और किस तरह के प्लानिंग्स की हैं, किस तरह के मकासद हैं पाकिस्तान को कंट्रोल करने के हवाले से। इसी पर हम बात कर रहे थे जनरल साहब से भी और शायद लतीफ़ साहब से भी डिस्कशन में। अभी हमें ज्वाइन करेंगे हसन निसार साहब, इनसे भी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हसन निसार साहब, आपके वो कॉलम्स का मैं जिक्र कर रही थी पहले भी, जो 4 आपने किस्तें लिखी थी, आपने पाकिस्तान के हुक्मरानों को जैसे कहा कि जी गुलाम इब्ने गुलाम और इब्ने गुलाम। बैरूनी दुनिया के आज की सोच रहे, आज के हालात ये गवाही नहीं दे रहे कि वाकई हम इब्ने गुलाम ही अब तक रह चुके हैं? नहीं, देखें, मैं ये समझता हूँ कि चंद लोगों को इस मुल्क में छोड़ के, इस मुल्क के ना पॉलिटिकल लीडर्स, ना इंटेलेक्चुअल लीडर्स, ना रिलीजियस लीडर्स, इनको ना पता है ये दुनिया किस किस्म की चीज़ है जिसमें ये रह रहे हैं। इन्हें कतन कोई शऊर नहीं है। ये कुएं के मेंढक भी नहीं है, उससे भी कोई बदतर लोग हैं। अच्छा, ना इन्हें ये पता है ये दुनिया कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है क्या, ना इनको पता है इनका दुश्मन क्या है, ना इनको पता है कि इसके दुश्मन के मोटिव्स क्या हैं और उसकी हरकतें क्या हैं। ये ड्रोन को फलाने को जो पकड़ पकड़ के बैठ जाते हैं। दुनिया, जिन्होंने ये दुनिया देखें कार्व की है, जिन्होंने इस दुनिया का मालियाती और इक्तिसादी निज़ाम तश्कील दिया है, जिन्होंने इस दुनिया का सियासी निज़ाम वज़ा किया है, वो दे आर दी एक्चुअल विलन्स। और ये परछाइयों के पीछे भाग रहे हैं। मैंने जो लिखा था वो ये नहीं था कि गुलाम अपने गुलाम, मैंने लिखा था कि जिनको ये अपना आका कहते हैं और जिनसे रिहाई की दुआएं मांगते हैं, ये नहीं जानते कि इनके आका खुद किसी और के गुलाम हैं। बिल्कुल, तो वो गुलाम इब्ने गुलाम और इनकी औकात और इनकी हालत ये है कि ये चाहें भी तो अपने दुश्मन तक पहुंच नहीं सकते। पूरा आलम इस्लाम सो कॉल्ड पुट टुगेदर एक ऐसा इकोनॉमिस्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इकोनॉमिस्ट का लफ्ज भी शायद मैं ठीक इस्तेमाल नहीं कर रहा, जो इस दुनिया के पूरे मालियाती निज़ाम को पूरी तरह समझता हो। ये जिन्होंने इसको वज़ा किया वही इसको जानते हैं। सो हम निज़ामों के स्लेव हैं बेसिकली, हम इंसानों, ये मुल्कों के नहीं। मुल्क और इंसान ये आने जाने वाली चीजें हैं। इस वक्त जो सही मानों में कुर्राए अर्ज़ पे जो निज़ाम प्रिवेल कर रहा है, डिक्टेट कर रहा है, लीड कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, ये बुनियादी तौर पे हम उसके गुलाम हैं और हम सायों के साथ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ही घटिया, थर्ड क्लास और बेहुदा तरीके से। ये एक बहुत लंबी लड़ाई है, ये एक इंटेलेक्चुअल लड़ाई है, ये फिक्र की, ये इख्तरा की, इजाद की, क्रिएटिविटी की, इनोवेशन की लड़ाई है। ये डंडों की लड़ाई नहीं है। खुद कुछ जैकेटें क्या कर लेंगे आप? 9/11 करने के बाद आपने क्या बिगाड़ लिया उनका? आज तक आप एक सुई नहीं उनकी छेड़ सके। थप्पड़ मारेंगे, मुंह दूसरी तरफ कर देंगे सद्दाम हुसैन की तरह। बिल्कुल, लेकिन हम अमेरिका का जिक्र करेंगे। ये एक बड़ी महंगी लड़ाई है पाकिस्तान के साथ, अगर होती भी है। जैसे वो मुझे अल्ताफ हुसैन साहब का स्टेटमेंट याद आ रहा है, वो कह रहे हैं जी अमरीकी बहरी बेड़ा आ गया, सियासतदान होश के नाखुन लें, कुछ पाकिस्तान पे चढ़ाई की तैयारियां हो रही हैं। आपको कुछ लग रहा है कुछ ऐसे ही होने जा रहा है इस वक्त? मेरा नहीं ख्याल के कोई बहरी बेड़ों शेड़ों की जरूरत है। पाकिस्तान को तो एक झटका, मामूली सा झटका काफी है। जनरल साहब को मेरी बहुत सी बात, मेरे बुजुर्ग हैं और ये मैं क्या बताऊं इनके बारे में, मेरी फीलिंग क्या है मैं बयान ही नहीं कर सकता। लेकिन असल प्रॉब्लम ये है, जो कौम चंद घंटे का ये एक लोड शेडिंग, जिनके बाप दादा ने कभी बिजली देखी नहीं थी, सही, वो बिलबिलाते हुए बाहर निकल आते हैं। ये तो है कौम का फाइबर कह लें, मेटल कह लें, मटीरियल कह लें, ये औकात है इनकी। ठीक है, इकोनॉमी ने चीखें निकलवाई हुई हैं। चोर इतने हैं हम एक दूसरे से बढ़ के कि कहते हैं ना कि ये कौन सा रहमतों का महीना है, और ये रहमतों का महीना रहने दिया है इन्होंने। हर का हाथ दूसरे की जेब में है, महंगाई आसमान पे जा रही है, के सामने है वो जाली दवाएं, हर 2 नंबरी पूरी दुनिया की इकट्ठी कर लो ना, अगर उसका कॉन्सेंट्रेट बनाओ, सारी 2 नंबरी का, जालसाजी का, ठगी का, चोरी का, चिकारी का, उसका कॉन्सेंट्रेट तैयार करो। पाकिस्तान का माशाल्लाह एक मोहल्ला काफी है, उससे भारी होगा। बिल्कुल, ये आपकी कौम है। बात सुन लेना, इकोनॉमी आपकी सिफर है, खरगोशों की तरह बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, पल्ले आपके है कुछ नहीं। बिल्कुल, कौम तैयार नहीं है एक लोड शेडिंग से लड़ने के लिए। ये रेजिलियंस है ये कि आप जाके ले आते हो, जाके जनरेटर खरीद लाते हो। सो इसको तो एक इक्तिसादी झटका अच्छा सा मिल जाए ना, सही,
तो आप ये मामूली से लाइन झटके की लगा बात के कर रहे हैं, कान पकड़े हुए होंगे। बिल्कुल। अब मामूली से झटके की बात कर रहे हो। जनरल साहब थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि कौम इसको हालात को ठीक करेगी। जनरल साहब आप मुत्तफिक होंगे, कौम की तो उन्होंने सारी मिसाल दे दी, 2 नंबरी यहाँ पे आ गई। हम रमजान जैसे महीने में देख रहे हैं, लोगों की हालत देख रहे हैं, बैरूनी ताकत से हम कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए, हसन निसार साहब तो बहुत ही जबरदस्त माशाल्लाह इंटेलेक्चुअल हैं और मेरे बहुत ही अजीज हैं ज़ाती तौर पे, और मैं उनके जो ख्यालात हैं उनसे इत्तफाक करता हूँ इस हद तक कि जो वो डिजीज और जो सिम्टम्स बताते हैं वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, उसमें कोई किसी को शुबा नहीं है। लेकिन इसका एक इलाज भी हुआ करता है, और कौमें ऐसे तो नहीं होती, तारीख के ऐसे औराक जब पलटें तो पता चलता है कि वो कौमें जो बिल्कुल ही गई गुजरी होती हैं फिर बिलाखिर एक वक्त आता है कि जो उभर के सामने आ जाती हैं। और अगर निज़ामों की हम बात करें जिन्होंने तरतीब दिए और बनाए, क्या हम नहीं देखते हैं कि इश्तराकियत भी डूब गई, कार्ल मार्क्स साहब भी खत्म हो गए, और एडम स्मिथ का निज़ाम जो है ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट की जो मूवमेंट चल रही है, इट्स एन इंटरनेशनल मूवमेंट। उनके सिस्टम फेल हो रहे हैं। ये नहीं है कि हमने उनमें कोई किरदार अदा किया है, लेकिन उनके अपने, क्योंकि वो अंदरूनी खराबियों का शिकार हो गए, तो वो निज़ाम तो सारे नाकाम। ये तो पूरी दुनिया कबूल कर रही है कि ग्लोबल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट जो है वो तमाम का तमाम, इक्तसादियात से लेके पॉलिटिक्स तक, वो तमाम का तमाम जो है वो खत्म हो रहा है और वो इन्हतात पजीर है। अब क्या ये अपॉर्चुनिटी है, ये क्राइसिस है, और क्राइसिस में से क्या अपॉर्चुनिटी निकाली जा सकती है, और अगर ओरिजिनल विजन ऑफ पाकिस्तान की तरफ अगर हम रिवर्ट करें तो क्या हमारे पास इसके सॉल्यूशंस हैं? मैं समझता हूँ कि ये है हमारे पास पूरे के पूरे सॉल्यूशंस आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, शाहिद लतीफ साहब, मैं ये आपसे सवाल करना चाहूंगी। मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी देख लें, अगर 4-4.5 साल ड्रोन हमले यहाँ पे होते हैं, मेहरान बेस पे यहाँ पर हमला हुआ, उसामा बिन लादेन यहाँ से पकड़ा जाता है, चीनियों पर यहाँ पर हमले होते हैं, दहशतगर्द हर किस्म का हमारी सरजमीन से पकड़ा जाता है, बैरूनी दुनिया में हमारा इमेज ये है कि कभी पासपोर्ट स्कैंडल्स आ जाते हैं, कभी क्या हो जाता है, तो फिर हम बाहर की दुनिया से कैसे लड़ेंगे? हमारे अंदर इतने गंभीर किस्म के मसाइल हैं, तो फिर अमेरिका हमारे बारे में कुछ सही प्लानिंग कर रहा है कि पाकिस्तान को वो कंट्रोल करेगा? देखें जी, मैंने कुछ देर पहले भी यही जिक्र किया था कि मसाइल जो हैं वो पैदा कर दिए गए हैं, और ये जो कुछ देर पहले हसन साहब बात कर रहे थे, मैं इससे किसी हद तक इत्तफाक तो ज़रूर करता हूँ, मगर देखें जिस झटके की उन्होंने बात की, अब बताइए कि झटकों में किन मज़ीद झटकों की हम बात कर रहे हैं। आप ट्यूनीशिया को देखिए क्या हुआ, आप मिस्र में देखिए क्या हुआ। ये झटके ले के कौम उस मकाम तक पहुंच गई कि जब उन्होंने कहा इनफ इज़ इनफ। मैं ये समझता हूं कि हम उस पॉइंट तक हमें ले जाया जा रहा है। बहसीयत कौम, ये ठीक है कि हम में वो एहसास नहीं जागा, मगर इसका सोल्यूशन है ही कौम के जागने में। इस कौम को जागना होगा, कौम को बार बार जगाया जा रहा है। मैं जनरल साहब के एक ही पॉइंट आगे बढ़ाऊंगी जिसमें उन्होंने कहा था कि फौज भी दिफा करने में नाकाम रही है, वो भी सही तरीके से नहीं कर सके, कौम का ही वो भी जिक्र कर रहे हैं बार बार। देखें, मैं इसीलिए कह रहा हूं आपको, इस वक्त आप सूरत देखिए, ये जिस तसादम की तरफ हम जा रहे हैं, यानी सारी ऑप्शंस आपकी तकरीबन खत्म कर दी गई। इस वक्त जुडिशरी और पार्लियामेंट में इतना बड़ा तसादम चल रहा है, और पार्लियामेंट में ऐसे काम हो रहे हैं जो जाती मफाद की खातिर, उनसे एक्सपेक्टेड भी यही है। अब ये क्या सब कुछ अवाम नहीं देख रहे? अब मुझे बताइए कि अब इसके बाद भी अगर तसादम की सूरत हाल रही तो हमें कहां जाना है? एक बहुत बड़ी पार्टी ने ऑलरेडी कॉल दे दी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के साथ ये क्लैश रहा तो हम लोगों को बाहर निकालेंगे। तो ये लोगों को बाहर निकालना, इसी तरह जब जुडिशरी की रेस्टोरेशन थी तो लोग बाहर निकले थे। मैं उसमें ईमान रखता हूं, और इस कौम को ही सामने आना होगा। कौम को आप कह रहे हैं कि सामने? जी बिल्कुल, इसको आना होगा, उसके बगैर इस वक्त चारा है ही नहीं। और जहां कहीं दुनिया में ऐसे हुआ, ये कौमों ने ही किया, कौमों ने ही एहतसाब करना है और लोगों ने ही एहतसाब करना है। मुझे इस वक्त सबसे बड़ी उम्मीद उसी में नजर आ रही है। बिल्कुल, आपको उम्मीद कौम में नजर आ रही है, जनरल साहब को नजर आ रही है, लेकिन हसन निसार साहब कह रहे हैं मामूली सा झटका तो हम बर्दाश्त कर नहीं सकते।